सुबह जब जत्थे के दर्शन के लिए ड्यूटी अपनी निभाने के लिए हुजूर निकले तो वह बाबा जी से आशीर्वाद लेकर निकले, क्योंकि बाबा जी उनके गुरु हैं। तो वह गुरु से हुक्म लेकर ही अपना काम शुरू करते हैं। उसके बाद हुजूर पूरा टाइम सत्संग पर भी बैठे थे और उन्होंने संगत को दर्शन दिए थे और बाबा जी की दया से हुजूर ने वैसे ही दृष्टि डाली थी जैसे बाबा जी पंडाल में जब आते हैं तो चारों तरफ नज़र घुमा के अपनी दृष्टि डालते हैं। उसी प्रकार हुजूर ने भी दृष्टि डाली थी। और कोई कह रहा है बाबा जी सिंगापुर चले गए हैं, कोई कुछ अफवाह उड़ा रहा है। साथ संगत जी, वैसे तो बाबा जी इसी टाइम कोठी में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि वह बाहर से आते हैं तो एकदम गरम सर्द मौसम हो जाता है और अब बाबा जी आराम कर रहे हैं। और इस शनिवार इतवार को बाबा जी का प्रोग्राम भी है और वह प्रोग्राम उसी तरह होंगे। संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी तरह के अफवाह से बचें और किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। और किसी ने यह भी सवाल किया था कि बाबा जी अपनी कोठी से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो बाबा जी अपनी कोठी से कहीं नहीं गए। दरअसल हुजूर के लिए दूसरी एक कोठी थी। कोठी के अंदर ही परिवार वालों की कोठियाँ भी है, तो हुजूर के लिए एक अलग से कोठी के काम चल रहा है जो बिल्कुल जल्दी रेडी हो जाएगी और हुजूर उसमें रहा करेंगे। बाबा जी ने यह भी बात एक दिन बताई थी कि मैं क्यों बीमार हुआ था और यह सारा सब कुछ कैसे होता है। एक बार की बात है, जब हुजूर सावन सिंह जी सत्संग करने के लिए अम्बाला गए हुए थे तो वहाँ पे एक सेठ जी थे। सेठ जी इतने ज़्यादा सत्संग में सेवा करते थे और वह अक्सर ही सत्संग में भी आया करते थे। सेठ जी काफ़ी भी अमीर थे, तो सत्संग घर वालों ने हुजूर को बोला कि हुजूर यह सेठ जी बहुत अमीर है शहर के और कई बारी कोई काम की ज़रूरत पड़ जाती है तो यह सेवा में भी पैसे दान करते हैं, तो आप ऐसा कीजिए इनको नामदान दे दीजिए। जब उन्होंने हुजूर बड़े महाराज जी से यह फरियाद करी थी तो हुजूर बड़े महाराज जी ने मना कर दिया और कहने लगे कि मैं नामदान नहीं दूंगा। लेकिन वो लोग बाबा जी के जो आसपास थे उस टाइम उन्होंने बाबा जी की नहीं मानी। अब फिर से दोबारा हाथ जोड़ के फरियाद करने लगे कि हुजूर इनको नामदान दे दो, ताकि यह सत्संग घर आते रहते हैं और कई बार सत्संग घर के कामों में इस सेठ जी की ज़रूरत पड़ती रहती है। बाबा जी महाराज ने फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं इनको नामदान नहीं दूंगा। लेकिन जब आप आखिरी बार जिद पर बैठ गए कि बाबा जी आपके हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं कि इनको नामदान दे दो, तो हुजूर महाराज जी कहते हैं ठीक है, मैं नामदान दे देता हूँ, लेकिन इनको नाम देते ही मैं वापस डेरे चला जाऊंगा। यह बात सुनते ही सारों ने कहा ठीक है जी, जो आपका हुक्म। हुजूर महाराज जी ने उनको वहाँ पर 5 नाम और धुन का अच्छे से भेद दे दिया। जब आपने हुजूर महाराज जी ने उनको अच्छे से 5 नाम और धुन का भेद दे दिया तो आप उसी टाइम गाड़ी पकड़ के बाय ट्रेन आ गए और जब आप डेरे पहुँचे शाम तक, क्योंकि उस टाइम पर ट्रेन आती होती थी और कई बारी हुजूर महाराज जी गाड़ी में भी चले जाते थे। तो जैसे ही आप डेरे पहुँचे और डेरे के पहुँचते सारे ही आप एक कमरे में चले गए और जब आप कमरे में गए तो आपने अपने बाहर जो सेवादार थे उनको बोल दिया कि कोई भी मिलने आए तो उनको मना कर देना
और बोल देना कि हुजूर महाराज जी नहीं मिलेंगे। लगभग 152 दिन से 1 महीने तक हुजूर महाराज जी उसी कमरे में बंद रहे थे और उस टाइम पर कमरे में से बाहर इतनी ज़्यादा गर्म आ रही थी जैसे कमरे में आग लगी हो। वो सेवादार जो वहाँ पर मौजूद थे वो उनको भी पता है और यह बात डेरे वालों को भी पता है कि उस टाइम पर कमरा बहुत दगदग हो रहा था, क्योंकि महाराज जी अंदर भजन सिमरन में बैठे हुए थे। जब महाराज जी लगभग 1520 दिनों या 1 महीने बाद कमरे में वापस आए तो किसी ने सवाल किया कि महाराज जी आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब क्यों हो गई थी, आप इतने ज़्यादा बीमार क्यों हो गए थे। तो आप कहने लगे कि अंबाले में जिस मालिक के प्यारे को मैंने नामदान दिया था उसके कर्म बहुत ही ज़्यादा भारी थे और बहुत ही ज़्यादा कर्मों के जन्मों जन्मों की उसकी मैल पड़ी हुई थी। महाराज जी कहते हैं वह आदमी नामदान के लायक नहीं था, लेकिन सेवादारों ने जबरदस्ती विनती करवा के उसको नाम दिवाया था। तो बाबा जी कहते जिसको भी मैं नाम देता हूँ उसके कर्मों का बोझ मेरे को उठाना पड़ता है। इसी प्रकार आजकल बाबा जी भी बीमार चल रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि पता नहीं क्यों बीमार हो गए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने हमारे को नामदान दिया है, उन्होंने हमारी जिम्मेवारी उठाई है। जब बड़े महाराज जी को महाराज चरण सिंह जी को अपने इस टाइम पर अटैक आया था जब गुरु गद्दी पर थे, तो डॉक्टरों ने कहा कि आप सत्संग करना क्यों नहीं छोड़ देते। तो आगे से बाबा जी महाराज यानी कि हुजूर कहने लगे कि मैं सत्संग करना नहीं छोड़ सकता, और आप कहने लगे डॉक्टर साहब जो मछलियों को दाना पाके लालच देकर अपनी तरफ खींचता है फिर उसको यह बहाना नहीं है कि उसके जाले में कितनी मछलियां फंस गई है। अब यह उसको पहले सोचना चाहिए था जब वह दाने फेंक रहा था और मछलियों को अपने जाल में फंसा रहा था। अब उसके जाल में अगर मछलियां फंस चुकी है, अब वो जितनी मर्जी भारी मछलियां हो उसको उतना ही बोझ उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे सतगुरु हमारे को नाम दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारा बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम नाम की कमाई करते नहीं हैं। इनमें से अगर किसी का पहले नंबर पर नंबर आता है तो वह मेरा आता है। मैं भी नाम की कमाई नहीं करता और हम सभी नहीं करते। सतगुरु ने हमारे से एक वादा लिया था, वो 2.5 घंटे का, कि हम रोज़ 2.5 घंटे सिमरन भजन करेंगे। अब होता क्या है, हम लोग सभी दुनिया के सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जो 2.5 घंटे जो टाइम देना होता है वह हम लोग नहीं करते। महाराज जी कहा करते थे कि दिल लगे या ना लगे, हमने ड्यूटी समझ के बैठना है, हमने फर्ज समझ के बैठना है, लेकिन हम ड्यूटी भी नहीं समझते और अपना फर्ज भी नहीं समझते। बाबा जी थोड़े से बीमार हो जाए, थोड़ा सा ढीला हो जाए या कोई वो फैसला ले लें तो हम ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देंगे, बातों में आ जाएंगे। लेकिन जो उनकी आखिर में एक खुशी है वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। कोई बोल रहा है, कोई मालिक अपनी मौज का मालिक है, वह कुछ भी करे, हम उसके कामों में बंदिश नहीं दे सकते, लेकिन हाँ उसकी खुशी के लिए जो उसका एक काम है हम वह कर सकते हैं और हमें वह काम अपना जारी रखना चाहिए।